बब्बन एक बार जा रहा था। चलते चलते उसको रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत बाग दिखा। उस बाग में बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल थे। वो उनकी तरफ आकर्षित हो गया और बाग की तरफ चला गया। बाग के पास जाकर जब वो उन फूलों को सूंघता है तो कहता है, अरे वाह, इतनी अच्छी खुशबू तो मैंने आज तक पहले कभी नहीं सूंघी। ये फूल तो कितने खूबसूरत दिख रहे हैं और आसपास तो कोई दिख भी नहीं रहा। तोड़ लेता हूँ। इतना कहकर वो कुछ फूलों को तोड़ लेता है और फिर घर वापिस आने लगता है। आधे रास्ते में ही उसे सेठ मिल जाता है। फिर सेठ जी कहते हैं, ये फूल तुम कहाँ से ला रहे हो? तो बब्बन बताता है कि सनकगढ़ में एक बाग ऐसा है जिसका कोई भी मालिक नहीं है। मैंने देखा और वहां पर बहुत खूबसूरत फूल लगे हुए थे। उनकी महक भी बहुत अच्छी है, जरा सूंघ कर देखिए। फिर सेठ जी भी उन फूलों की सुगंध लेते हैं और कहते हैं, वाह, इसकी सुगंध तो बहुत अच्छी है। जरा मुझे भी दिखाना कि बाग कहाँ पर है। फिर सेठ जी भी उस बाग के पास जाते हैं और कुछ फूलों को तोड़ कर ले आते हैं। धीरे धीरे पूरे सनकगढ़ को ये बात पता चल जाती है कि सनकगढ़ में एक बाग है जिसका कोई मालिक नहीं है। सारे सनकगढ़ के लोग वहाँ जाते हैं और फूल तोड़ तोड़ कर ले आते हैं। जिसकी जितनी मर्जी होती वो उतने फूल तोड़ कर ले आता। बब्बन ने तो फूलों का ढेर ही लगा दिया था अपने घर में, लेकिन जैसे ही रात होती है वो फूल अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। दरअसल वो फूल अभिशापी होते हैं और बाग को चुड़ैल ने बनाया था, पर ये बात गांव के लोगों को पता नहीं होती। जैसे ही रात होती है उन फूलों में से काला जादू निकलना शुरू हो जाता है और जैसे ही वो सुगंध लोगों के नाक में जाती है लोग बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले दद्दू बेहोश होते हैं, फिर डोलू, छोटू, बब्बन, दरोगा और बबली भी, और एक एक करके पूरे गांव के लोग बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे करके पूरा सनकगढ़ बेहोश हो गया और मानो जैसे पूरा सनकगढ़ शमशान घाट बन गया हो। वहाँ पर एक भी आदमी ऐसा नहीं बचा था जो होश में हो। फिर ये बात परी को पता चल जाती है और वो नागरानी के पास जाकर नागरानी को बताती है कि पूरा सनकगढ़ बेहोश हो गया है। एक भी इंसान ऐसा नहीं बचा जो होश में हो। दरअसल चुड़ैल ने सनकगढ़ में एक बाग बना दिया है अपने काले जादू से और उसे इतना आकर्षित बना दिया कि लोग उससे आकर्षित होकर सारे फूलों को तोड़ तोड़ कर अपने घर ले गए। और जैसे ही रात हुई उन फूलों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उनकी सुगंध से सारे गांव के लोग बेहोश हो गए और अब कोई भी होश में नहीं आ रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे सनकगढ़ के लोग मर जाएंगे, एक भी आदमी नहीं बचेगा और पूरा सनकगढ़ शमशान घाट बन जाएगा। हमें कुछ करना होगा। ये सब सुनकर नागरानी हैरान हो जाती है और कहती है, हमारे होते हुए ये सब कैसे हो गया? हमें पता कैसे नहीं चला? फिर परी और नागरानी दोनों सनकगढ़ में प्रकीट होती हैं और दोनों देखती हैं कि चुड़ैल अपने बाग के सामने खड़ी है और चुड़ैल अपने बाग के साथ बात कर रही थी। मेरे खूबसूरत फूल, मेरे जहरीले खूबसूरत फूल, कितने अच्छे हैं ये। सबको बेहोश करके रख दिया, किसी को भी होश नहीं। सब मर जाएंगे, धीरे धीरे सब मर जाएंगे। बहुत दिनों से मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिल रही थी। इतने दिनों बाद जाकर मुझे तसल्ली मिली है और ये तसल्ली मुझे इन फूलों ने दी है।
मुझे ये बाग बहुत पसंद है, मेरे मन पसंद बाग। इससे अच्छा मेरा और कोई साथी नहीं है। ये सारी बातें नागरानी और परी सुन लेती हैं। फिर नागरानी कहती हैं, ओह अच्छा, तो तुमने किया है ये सब। तो चुड़ैल कहती है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारा यहाँ क्या काम? चली जाओ यहाँ से। तो परी कहती है, जाना तो तुम्हें पड़ेगा, तुमने लोगों को बेहोश जो कर दिया है। तो चुड़ैल ने कहा, मुझे बहुत खुशी मिलती है जब कोई तकलीफ में होता है। मरेंगे, सारे मरेंगे, पूरे नगर का एक एक इंसान मरेगा, तब मुझे और भी ज्यादा खुशी होगी। ये सब सुनकर नागरानी कहती है, तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि हम ये होने नहीं देंगी। ये बोलकर नागरानी जादू फेंकती है, लेकिन चुड़ैल उसके जादू को रोक लेती है। फिर नागरानी और परी दोनों मिलकर जादू का इस्तेमाल करती हैं और चुड़ैल पर वार करती हैं, और इस बार चुड़ैल नहीं बच पाती और वो वहीं की वहीं भस्म हो जाती है। फिर दोनों मिलकर बाघ को खत्म कर देती हैं। बाघ को खत्म कर देने के बाद फिर नागरानी एक मंतरा फेंकती है, जिससे पूरे गांव के लोग होश में आ जाते हैं। और नागरानी कहती है, लो पूरे गांव के लोग होश में आ गए और अब उनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने बाघ का नामो निशान ही मिटा दिया है और चुड़ैल को भी भगा दिया है। लेकिन गांव वालों को ये पता चलना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ों में ना फंसें। ऐसी चीज़ें उनके लिए खतरनाक हो सकती हैं। तो परी कहती है, हमें यहाँ पर लिख देना चाहिए कि ऐसी चीज़ों से आकर्षित ना हों और ऐसी चीज़ें उनके लिए खतरनाक हो सकती हैं। ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ उनको नुकसान पहुँचाने के लिए बनाई जाती हैं। फिर परी वहाँ एक बोर्ड चिपका देती है। उसमें लिखा होता है कि इन चीज़ों से सावधान रहें। फिर अपना काम करके परी और नागरानी दोनों वहाँ से गायब हो जाती हैं। जब पूरे गांव के लोग बाघ के पास आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बाघ है ही नहीं, और फिर वहाँ पर एक बोर्ड चिपका हुआ दिखाई देता है, जिसमें लिखा होता है कि ऐसी चीज़ों से सावधान रहें, ये उनके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं और इन चीज़ों में खतरा भी है। और उस बाघ को चुड़ैल ने बनाया था लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये जानने के बाद गांव के लोग आपस में खुसर फुसर करने लगे कि ये बाघ चुड़ैल ने बनाया था हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। इस वजह से हम बेहोश हो गए थे और हमें पता तक नहीं चला। पर ये किया किसने होगा? हमें होश में किसने लाया और बाघ को नष्ट किसने किया और ये बोर्ड किसने लगाया? तो बब्बन ने कहा, तुम्हें क्या लगता है और कौन कर सकता है? नागरानी ही होगी। फिर पूरे गांव के लोग बोल पड़े, हाँ हाँ नागरानी ही होगी, ये काम और कौन कर सकता है? हम तो उनको धन्यवाद भी नहीं दे पाए। तो दद्दू कहते हैं, कोई बात नहीं, अब दे दो, हमारी आवाज़ उन तक पहुंच जाएगी। फिर पूरे गांव के लोग नागरानी को धन्यवाद करते हैं और ये चीज़ नागरानी और परी दोनों मिलकर देख रही होती हैं कि पूरे गांव के लोग उनको धन्यवाद दे रहे हैं। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.